19 नवंबर 1917 को जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की पुत्री इंदिरा इस दुनिया में आई, जिसे गुरुदेव टैगोर ने प्रियदर्शनी नाम से पुकारा। स्कूली शिक्षा के बाद वो गुरुदेव की ही विश्व भारती विश्वविद्यालय पहुंची। फिर 1930 के दशक में ऑक्सफोर्ड और इंग्लैंड के ही सोमरविले कॉलेज। यही मुलाकात हुई फिरोज गांधी से, जिनके साथ वो 16 मार्च 1942 को परमय सूत्र में बंधी। ऑक्सफोर्ड से 1941 में भारत आने के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। 1959 के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। 1964 में राज्यसभा के रास्ते संसद तक पहुंची और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। शास्त्री जी का आकस्मिक निधन और इंदिरा जी का जनवरी 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री पद तक का घटनाक्रम तेजी से घटा। आजादी के बाद ये वो दौर था जब ये माना जाने लगा कि देश की आर्थिक व्यवस्था को कतार के अंतिम व्यक्ति को लक्षित करना ही होगा। शुरुआत हुई जुलाई 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। इतना ही नहीं, भारत की इस पहली महिला प्रधानमंत्री ने 1971 में तय किया कि पूर्वी पाकिस्तान के संघर्ष को भारत अपना समर्थन देगा। फिर तो इतिहास बदला, साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल भी। पाकिस्तान बुरी तरह हारा। भारत में 1974 में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। इसी के साथ भारत दुनिया के सबसे नए परमाणु शक्ति संपन्न देशों में एक हो गया। 60वें दशक में शुरू हुई हरित क्रांति के पीछे भी वही दूरदृष्टि थी। प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में 1975 का वो समय भी आया जब चुनावी कदाचार के आरोप और देश भर में पैदा हुए प्रशासनिक और व्यवस्थागत आशंकाओं ने आपातकाल को अवश्यंभावी बनाया। 1977 के आम चुनावों में हार हुई, लेकिन 1980 में हुए मध्यावधि आम चुनावों में श्रीमती गांधी ने रिकॉर्ड तोड़ वापसी की। फिर वो दिन भी आया जब 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई। वो चली गई, लेकिन ये तय कर गई कि संघर्ष और मजबूत इरादों की ये कहानी हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। ओम प्रकाश दास, डीडी न्यूज।